कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं बादल फटने की दहशत डरा रही है। सवाल यह है कि तबाही के आखिर कितने गेटवेज हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक जगह पर खत्म होती है तबाही तो दूसरी जगह पर शुरू हो जाती है। क्या प्रकृति खुद से संतुलन बना रही है या फिर आने वाली बड़ी तबाही से पहले का अलार्म बजा रही है? हिमाचल की सांस फूल रही है तो उत्तराखंड का दम निकल रहा है। मौसम की मार से हिमाचल के बाद सबसे ज्यादा कोई तबाह हो रहा है तो वो उत्तराखंड है। जहां 2015 से अब तक 3601 भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। लेकिन डराने वाली बात यह है कि इनमें 1173 घटनाएं इसी साल यानी 2023 की हैं। इन घटनाओं में 266 लोग मारे गए, जिनमें 87 की मौत तो सिर्फ इसी साल हो गई। ये आंकड़े किसी को भी दहशत से भर सकते हैं, क्योंकि अभी 23 अगस्त को ही कोटद्वार में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है। कोटद्वार दुग्गड़ा मार्ग पूरी तरह से ठप पड़ गया है। रही सही कसर चमोली में हुए भूस्खलन ने पूरी कर दी है, जहां एक शख्स रात भर मलबे में फंसा रहा, लेकिन शुक्र था कि एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर उसे बचाने आ गई। उधर उत्तरकाशी में भारी बारिश से जहां एक तरफ फसल बर्बाद हो गई, वहीं कई पेड़ भी इसकी चपेट में आकर शहीद हो गए। तबाही का एक मंजर हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध मां चंडी देवी के मंदिर के पास भी देखने को मिला, जहां भूस्खलन की चपेट में 4 दुकानें आ गई। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। जितने भी दुकानदार हैं अपना सामान क्लोज करने। प्रशासन ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर हालात काबू में कर लिया। दरअसल उत्तराखंड का चमोली हो या कोटद्वार या फिर उत्तरकाशी, हर जगह तबाही ही तबाही नजर आती है। इसके लिए जानकार पहाड़ों के नीचे बन रही टनल को सबसे बड़ी वजह मानते हैं। वैसे भी उत्तराखंड के पहाड़ हिमाचल की तुलना में काफी कच्चे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर हिमाचल जैसी बारिश उत्तराखंड में भी हुई तो क्या होगा? अब सवाल ये उठ सकता है कि क्या विकास के कामकाज रोक दिए जाएं, क्योंकि विकास करना एक बात है और खतरों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर विकास करते जाना दूसरी बात। अभी तक तो जोशीमठ के आसपास आई दरारों का निदान भी नहीं हो पाया है। आगे क्या होगा ये तो बारिश की विकरालता ही बता सकती है, क्योंकि इस वक्त न सिर्फ पहाड़ बल्कि मैदानी इलाके भी बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहे हैं। संभल में सोत नदी के तेज बहाव में वॉल पेंट ले जा रही एक पिकअप पलट गई। ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में जेसीबी मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा और 2 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद गाड़ी बाहर आ पाई। कानपुर में नरौरा डैम में हरिद्वार से लगातार पानी छोड़े जाने से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर आ गया है। पदाधिकारी थे, उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने जो है तारपुलिन करीब 25 घरों को जो है बांटा है। बाकी अभी हम सड़क पर जो लोग हैं कैंप में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए जो भी उनकी सुविधाएं होंगी मुहैया कराएंगे हम लोग। यही हाल मुरादाबाद में बहने वाली रामगंगा नदी का है, जहां कालागढ़ डैम से 5000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बाढ़ आ गई है। अब सवाल यही है कि तबाही के आखिर कितने गेटवे हैं, क्योंकि एक जगह खत्म होती है तो दूसरी जगह तबाही शुरू हो जाती है। क्या प्रकृति खुद से संतुलन बना रही है या आने वाली महातबाही से पहले का अलार्म बजा रही है? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।